Good morning, students. Today we will discuss about magnetic properties in transition metal complexes. आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ये आपका बीएससी फाइनल ईयर में जो पेपर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सेकेंड यूनिट का पार्ट है। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बॉन्डिंग इन मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस आपको करा ही दिया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस जो बने थे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हो, अब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, कि जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो किस किस टाइप की मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, किस किस टाइप की मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस कि अगर इन्हें आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो ये क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, चुंबकीय धाराएं जो निकलती हैं वो उन मटेरियल्स, उन सब्सटेंसेस में से होके गुजरती है, मतलब उन्हें ये अट्रैक्ट करेंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय सब्सटेंसेस when the magnetic effect of individual electrons are not mutually neutralized। इसके लिए एक शर्त है कि जिस सब्सटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि वो पैरामैग्नेटिज्म शो करे तो वो तभी शो करेगा जब उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली न्यूट्रलाइज नहीं होना चाहिए। इट्स मीन वो अनपेयर्ड होना चाहिए। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक का जो इफेक्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो दूसरे को क्या कर देगा, अपोज कर देगा। पर यहाँ अपोज नहीं होना चाहिए। तो अपोज नहीं होगा तो कि कब नहीं होगा, जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक लेवल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट रहेगा तो ज़रूर ही उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, कि पैरामैग्नेटिज्म की उत्पत्ति किस तरह से होती है। पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दी सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। द ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी सब्सटेंस में उतना ही ज़्यादा उसका पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा मात्रा में पैरामैग्नेटिज्म शो किया जाएगा उसके द्वारा। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू ओरिएंट देमसेल्व्स आइडियली इन दी गैस फेज। देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हिट्स मीन ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्या होती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है इनके ऊपर, तब यहाँ पे जो इनके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है वो कैसी होती है, रैंडमली होती है। वो रैंडम स्पिन करते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनके अंदर क्या होता है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है तो इनमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो किस तरह से ओरिएंटेड हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग उसी की ही डायरेक्शन में उनका अलाइनमेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन का अलाइनमेंट अब रैंडम नहीं रहता है। जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है तब इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या रहता है, उनका अलाइनमेंट रैंडम ना रह के रेगुलर हो जाता है। और रेगुलर भी कैसा हो जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी में ही वो अलाइन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर ये इफ़ेक्ट दिखाई देता है, यानी पैरामैग्नेटिज्म शो होती है। दिस इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। ये भी है कि एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं लगाई है तो फिर ये सब्सटेंस कोई भी पैरामैग्नेटिज्म नहीं दिखाएंगे। पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट तभी दिखाई देता है जब मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है, और अगर आप इसे रिमूव कर लेते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लिया जाएगा तो इनका पैरामैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पैरामैग्नेटिज्म इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक पैरामैग्नेटिज्म जो होता है, ये प्रभाव, यह गुण जो है, ये चुंबकत्व किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा वैसे वैसे इनकी रैंडमनेस इंक्रीज़ होगी। रैंडमनेस इंक्रीज़ होगी तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन होना
जो होगा वो एक समस्या हो जाएगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई करोगे पैरामैग्नेटिज्म उतना ही कम दिखाई देगा। और अगर आपने टेम्परेचर जितना कम कर दिया, लो टेम्परेचर कर दिया है, तो फिर क्या देखते हो कि इनकी रैंडमनेस जो होती है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी और पैरामैग्नेटिज्म इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। अब हम आ जाते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर। सब्सटेंसेस विच डू नॉट पजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे फिर उनके पेयर्ड होंगे, युग्मित होंगे। डू नॉट शो एनी मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो किसी भी तरह का मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, एक इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज़ अगर क्या कर रही है, मोशन कर रही है, स्पिन मोशन हो रही है, चाहे ऑर्बिटल मोशन होती है। इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन होती है, एक स्पिन मोशन होती है, एक ऑर्बिटल मोशन होती है। और कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म वो इसलिए शो कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका जो इफेक्ट होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैंसिल नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे क्या समस्या हो जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन जो अपना स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन से, स्पिन मोशन दोनों, दो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनका स्पिन अलग अलग होता है, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों चार्ज्ड है। तो दोनों के द्वारा जो भी प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे शून्य रहता है, ज़ीरो रहता है। सच सब्सटेंसेज आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, उससे रिपेल होने लगेंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो उस सब्सटेंस में से कैसे जाएंगी, उस सब्सटेंस में से होकर नहीं गुजरेंगी, उस सब्सटेंस में से, क्योंकि वो उसे रिपेल करेंगे, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसे वो रिपेल करेंगे वहाँ से, तो वो उसमें से होके नहीं गुजरेंगी। और जबकि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल थे, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस थे, वो अट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, वो लाइन्स उस मटेरियल में से, उस सब्सटेंस में से होकर गुजरती है। This is because the magnetic field produced by paired electrons are neutralized and no net magnetic moment is produced by them. इनके द्वारा कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस की नहीं हुआ है, वो शून्य है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उससे रिपेल करेंगे। डायमैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डायमैग्नेटिज्म आपको ध्यान रखना है कि डायमैग्नेटिज्म के ऊपर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे टेम्परेचर हाई है चाहे टेम्परेचर लो है, इससे डायमैग्नेटिज्म कोई भी इफेक्टेड नहीं होती है, किसी उस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का डायमैग्नेटिज्म इससे इफेक्ट अनइफेक्टेड रहता है। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। इफ टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स आर पेयर्ड इन सेम ऑर्बिटल, दो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन इज कैंसल्ड बाय दैट कॉज्ड बाय द अदर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ईच ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स हैज इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट। दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, तो एक का जो इफेक्ट होता है, एक के द्वारा जो भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है दूसरे के द्वारा भी वही सेम मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, और अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट साइन की होंगी, अपोजिट स्पिन है तो उनकी, तो फिर वो उससे कैंसिल हो जाता है एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जीरो रह जाता है। Thus the substance having any paired electrons give zero resultant magnetic moment and consequently are diamagnetic। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आप देखोगे कि अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो आप बोल देंगे कि दैट सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक, एंड इफ सब्सटेंस कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन यू विल सी दैट दिस सब्सटेंस विल बी डायमैग्नेटिक। अब आ जाता है डायमैग्नेटिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और सभी सब्सटेंस के द्वारा दिखाई देती है।
सिंस डाईमैग्नेटिज्म इज मच वीकर देन पैरामैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म इफेक्ट जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और सभी सब्सटेंस होते हैं उनके द्वारा शो तो होती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका इफेक्ट होता बहुत वीकर है। डाईमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो डाईमैग्नेटिज्म जो होती है वो उसकी तुलना में बहुत वीकर होती है। कितना वीकर होती है? 1 to 100 टाइम्स वीकर। 100 गुना कमज़ोर होती है डाईमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म की तुलना में। एंड बोथ एक्ट अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों का इफेक्ट भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट में है। It is difficult for the substance having unpaired electrons to show diamagnetism, that is the substance having unpaired electrons shows a net paramagnetism. डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जितने भी सारे सब्सटेंस होते हैं वो डायमैग्नेटिज्म दर्शाते हैं कि ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबके द्वारा होती सब में है, लेकिन बहुत ही वीक इफेक्ट होता है इसका, बहुत ही वीक है। पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म की अगर हम तुलना करें तो पैरामैग्नेटिज्म की तुलना में डायमैग्नेटिज्म 100 गुना कमज़ोर है, 100 गुना वीकर इफेक्ट है उसका। तो जब इतना वीकर इफेक्ट है तो हालांकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में डायमैग्नेटिज्म भी होगी, लेकिन 100 टाइम्स वीक होने की वजह से उसका वो इफेक्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, और उसका पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट जो उसके द्वारा दिखाई जा रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें है उस जिस सब्सटेंस पे, तो वो केवल और केवल फिर क्या ही शो करेंगे? पैरामैग्नेटिज्म ही शो करते हैं। अब एक आती है फेरोमैग्नेटिज्म। आपने पैरामैग्नेटिज्म पढ़ लिया, डायमैग्नेटिज्म पढ़ लिया, अब हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। In a normal paramagnetic material, the atoms containing the unpaired electrons are magnetically diluted, and so the unpaired electrons in one atom are not aligned with those in other atoms. देखिए यहाँ एक टर्मिनोलॉजी आई है मैग्नेटिकली डाइल्यूटेड। इसका क्या मीन है? जैसे जो नॉर्मल पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, हमने बता दिया पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होंगे जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, लेकिन इनमें ये क्या होते हैं? ये नॉर्मल जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हम जिसे बोल रहे हैं वो मैग्नेटिकली डाइल्यूटेड होते हैं। मैग्नेटिक डाइल्यूटेड का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, इनके बीच में ये सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, यानी कि हर जो अलग अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड होता है। किससे? डायमैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा सेपरेटेड है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो पैरामैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर पाता है, हर किसी का अपना इंडिविजुअली दिखाई देता है। अगर हमने मैग्नेटिकली डाइल्यूटेड सब्सटेंस कौन से होंगे? ऑल नॉर्मल पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर मैग्नेटिकली डाइल्यूटेड, यानी कि ये जो भी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके द्वारा ये सेपरेटेड है पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर आप उसमें से डायमैग्नेटिक मटेरियल को हटा दो बीच में से, तो सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाएगा, यानी आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। और स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म जो शो करता है उसी को ही हम बोल देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। और स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म इतना हो जाएगा कि दिस इफेक्ट विल बी परमानेंट, ये परमानेंट हो जाएगा। जबकि आपने क्या देखा था? वेयर इज पैरामैग्नेटिज्म इज temperature independent and temperature dependent, and paramagnetism is टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया है तो पैरामैग्नेटिज्म भी आपका रिमूव हो जाएगा, वो इफेक्ट भी। बट डायमैग्नेटिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है तो इट बिकम्स परमानेंट इफेक्ट। जैसे आपने देखा है चुंबक जो होता है, मतलब लोहा होता है, वो क्या करता है? चुंबक को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज इट इज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिज्म। उसके अंदर क्या होती है कि चुंबकत्व जो होता है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है उसके अंदर, परमानेंट है, तो इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आप ये देखिए, अभी आपको बताया सो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम आर नॉट अलाइंड विद दोज इन अदर एटम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अलाइन नहीं हो पाता है अन्य इलेक्ट्रॉन से। हाउ एवर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज मेटेलिक आयरन,
लोहा जो बताया, और जो भी आयरन के ऑक्साइड्स है सच एज मैग्नेटाइट Fe3O4, वेयर द पैरामैग्नेटिक आयरन एटम्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। यहाँ पे एक दूसरे के पास पास होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये मैग्नेटिकली डाइल्यूटेड नहीं होते हैं, बीच में डायमैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेटेड नहीं है ये। दे कैन क्रिएट एन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इनफ दैट ऑल दी सेंटर रिमेन अलाइंड। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इंटरनल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है कि इनके अंदर जो ये मैग्नेटिज्म होती है वो परमानेंट हो जाती है, कि अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया है तो भी इसका मैग्नेटिज्म रिमूव नहीं हो पाएगा। अब आ जाती है एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होती है? The spins on the unpaired electrons become aligned in opposite direction so that the mu effective approaches zero. In contrast to ferromagnetism, whereas mu effect becomes very large. देखो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है वो किस तरह से जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है? अलाइन हो जाता है। इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, वो फेरोमैग्नेटिज्म में तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी की ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होता है। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो मटेरियल होते हैं इनमें अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन ओरिएंटेड होगा, लेकिन वो बिल्कुल सेम नहीं होगा, होगा तो एंटी पैरेलल लेकिन बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो जीरो नहीं हो पाएगा। इसका एग्जांपल है एयरमैन लो। देखिए यहाँ पैरामैग्नेटिक डिसऑर्डर्ड स्पिन यहाँ पे आपको दिखाया है, यानी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये किस तरह से रहते हैं? रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है तो ये उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक जो स्पिन होती है वो इस तरह से होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही अलाइन हो जाती है उसी डायरेक्शन में। एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या हो जाता है? ये बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, यानी कि उसकी अपोजिट अलाइन हो जाता है। और फेरी मैग्नेटिक जो होती है, फेरी मैग्नेटिक भी एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह ही है, यानी कि अपोजिट ही अलाइन है लेकिन इक्वल, यानी कि जो इसका अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल नहीं है। तो नेट जो म्यू है वो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। फेरी मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर जो म्यू होगा, इफेक्टिव होगा, वो जीरो नहीं होगा, जबकि एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर म्यू इफेक्टिव आपका जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया है आपके टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर इन अ सब्सटेंस। थैंक यू बच्चों।